नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे में स्पाउस ग्राउंड पर जो ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही किस प्रकार से आप एचआरएमएस के थ्रू ये जो स्पाउस ग्राउंड पर जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगता है उसको किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं, कितना टाइम लगभग यहाँ पर लग जाता है इसमें, और क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या वो भी इसमें एलिजिबल हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल से सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों आप भी रेलवे एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है तो मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा। जी दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में 500 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और बात करें स्पेशली रेलवे की तो इसमें रेलवे के एनटीपीसी के 400 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज हैं, एएलपी के 300 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज हैं, ग्रुप डी के 500 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं, टेक्नीशियन के 300 प्लस, इसी के साथ आरपीएफ और बाकी जो भर्तियां हैं उनके भी टेस्ट सीरीज में कवर किए गए हैं। इसमें दोस्तों 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें 10,000 से ऊपर रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर हैं। तो दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है वो प्रिप की तरफ से आती है, एग्जाम प्रिप की तरफ से। और दोस्तों ये जो है इसमें दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है 499 का, लेकिन दोस्तों आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मात्र 199 में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करना है 81584819। वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको रेलवे में स्पाउस ग्राउंड जो है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं डिटेल में तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और फिर हम आपके सामने अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप स्पाउस ग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले ये बात करेंगे स्पाउस ग्राउंड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस कंडीशन में आप यहाँ पर स्पाउस ग्राउंड यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या ये मैंडेटरी है, क्या आपको स्पाउस ग्राउंड के बिहाफ पर जो है रिलीव करना ही पड़ेगा या क्या प्रीफरेंस वगैरह है, मिनिमम सर्विस क्या है, यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो स्पाउस ग्राउंड है ये दोस्तों 5 वेतन आयोग और 6 वेतन आयोग के बाद ज़्यादा प्रभावी यहाँ पर हो गया है। और ये यहाँ पर क्यों आया, तो यहाँ पर देखिए ये सब कुछ किया जा रहा है फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि सरकारी नौकरियों में सरकारी पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो ना तो उनकी खुद की जो पर्सनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है वो यहाँ पर अच्छे से वो जी सकते हैं और ना ही दोस्तों उनके बच्चों की वेलफेयर और केयर अच्छे से हो पाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया था कि यहाँ पर क्या किया जाए, एक नया यहाँ पर स्पाउस ग्राउंड, एक नया ग्राउंड यहाँ पर तैयार किया गया है जिसमें उनको ट्रांसफ़र इजीली यहाँ पर मिल जाए। और रेलवे में दोस्तों यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब ये तो यहाँ पर बात हो गई कि किस लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए, अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या अगर आप पीएसयू में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों स्पाउस, तो दोस्तों यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। जरूर नहीं है कि दोनों आप यहाँ पर एक में ही काम कर रहे हो सकता है कि आप रेलवे में काम कर रहे हो और आपका जो स्पाउस है वो दोस्तों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो या फिर हो सकता है कि वो पीएसयू में काम कर रहा हो, तो यहाँ पर एलिजिबल है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं दोस्तों कि मिनिमम सर्विस की क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पर कोई मिनिमम सर्विस की जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में है तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हैं और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में मिनिमम कोई भी टाइम कंडीशन नहीं है। जैसे इंटर रेलवे में 5 साल की सर्विस जरूरी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्पाउस ग्राउंड पे लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिनिमम जो सर्विस है उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आप रेलवे में अगर आप हैं और रेलवे में स्पाउस ग्राउंड यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए रेलवे में सारी जो प्रोसेस है ऑनलाइन कर दी गई है और ऑन रिक्वेस्ट की तरह ही आपको यहाँ पर लगाना है एचआरएमएस के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए हम जाते हैं यहाँ पर एचआरएमएस पर और एचआरएमएस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का। और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे को आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का। तो जैसे आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने पहले ही ऑन रिक्वेस्ट जो भी लगा रखे हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे और अगर आपने नहीं लगाया है तो दोस्तों आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी बेसिक डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ आ जाएंगी। एचआरएमएस आईडी है, आई पास, डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट, ये वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ट्रांसफ़र डिटेल का और यहाँ पर ही दोस्तों हमको सब कुछ चीज़ें भरनी है।
देखिए, जब यहाँ पर आप ट्रांसफ़र लगाते हो तो आपको मेनली 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ट्रांसफ़र लगाने में। एक आपका दोस्तों चाहिए होता है फ़ोटो, जनरली ये आपके एचआरएमएस से ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरा आपको चाहिए होता है सिग्नेचर, ये भी जनरली ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है आपके एचआरएमएस से। अगर नहीं है तो आप मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों यहाँ पर मांगा जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पर स्पाउस ग्राउंड से लगा रहे हैं तो आपको कौन कौन से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांसफर आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर डालना रहेगा कि आप किस प्रकार का लगा रहे हैं। इंटर रेलवे का मतलब होता है कि आप एक जोन से दूसरे जोन में जा रहे हैं। जैसे कि फिलहाल मैं NWR में हूँ, तो अगर मैं ये पूरा जोन छोड़ के ही दूसरी जगह जा रहा हूँ, मान लीजिए NCR में जा रहा हूँ, NR में जा रहा हूँ, तो उस समय मैं लगाऊंगा इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। लेकिन अगर मैं एक ही जोनल रेलवे में एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जा रहा हूँ, जैसे NWR के अंदर 4 डिवीजन है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तो अगर मैं अजमेर डिवीजन से जयपुर में जाना चाहता हूँ, अजमेर से जोधपुर जाना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को इस प्रकार का ट्रांसफ़र चाहिए तो उसको मैं लगाऊंगा इंटर डिवीजन। तो मैं इंटर डिवीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इंटर डिवीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से रेलवे यूनिट में आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको रेलवे यूनिट सेलेक्ट करना है। तो जो भी रेलवे यूनिट में आप जाना चाहते हो, जैसे अजमेर वर्कशॉप है, अजमेर डिवीज़न है, बीकानेर डिवीज़न है, जयपुर डिवीज़न है, जोधपुर डिवीज़न है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप कोई सा भी क्लिक कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर स्पेसिफाई कोई स्टेशन चुनना चाहें तो यहाँ पर आप स्टेशन भी डाल सकते हैं। इधर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप कोई भी स्टेशन चाहें कि मेरी पोस्टिंग इस स्टेशन पर मिले, तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो आपसे डेजिग्नेशन नेम पूछा जाएगा, यानी कि आप किस पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिस भी पोस्ट पर आप हैं यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं पॉइंट्समैन है तो पॉइंट्समैन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्टेट योर स्पेशल कंडीशन, या अगर आपकी कोई स्पेशल कंडीशन है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। और तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो और सिग्नेचर है तो यहाँ पर मांग रहा है, तो फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहे तो चेंज फोटो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर जो है अपलोड करना होगा। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी और जो भी आपके सिग्नेचर हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड आपको करना रहेगा। और नीचे सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ग्राउंड का, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफर ग्राउंड, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको जो है चूज करना रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया गया है स्पाउस ग्राउंड का। तो स्पाउस ग्राउंड जो है इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा और स्पाउस ग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एक अटैच करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना रहेगा। तो आपका जो भी स्पाउस है उसका ही डॉक्यूमेंट आपको लगाना रहेगा। ध्यान रखना, खुद का कुछ नहीं लगाना, आपका जो स्पाउस है उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने हैं। तो जस्ट हम मान के चलते हैं कि आपका जो स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो अगर मान लीजिए कि वो टीचर है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो भी है टीचर है, तो यहाँ पर उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होंगे। सबसे पहला आपका मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगा, तो मैरिज सर्टिफिकेट आप अटैच कर दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर आपको आपके स्पाउस का आधार कार्ड चाहिए। तीसरा यहाँ पर आपके स्पाउस की सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। और चौथा आपके स्पाउस का आपको जॉब सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, ठीक है। अब और इन चारों को आपको एक ही PDF में मर्ज करके और यहाँ पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में अपडेट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है जॉब सर्टिफिकेट के ऊपर देख लेते हैं। देखिए, जॉब सर्टिफिकेट में क्या होता है कि एक प्रकार से वो बना के देते हैं, जैसे आपका जो सुपरवाइजर होता है ना, एक प्रकार से वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेट बना के देते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि ये कर्मचारी हमारे यहाँ इस पद पर इतनी तारीख से काम कर रहा है। तो मैं आपको एक बताता हूँ किस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप टीचर हैं, आपका स्पाउस टीचर है, तो आपका स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर बना सकता है इस प्रकार का एक लेटर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक आपका स्कूल का एड्रेस लिखा होगा, क्लियर मेंशन आपका स्कूल का लेटर स्कूल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन होगा। दूसरा यहाँ पर उसमें ये लिखा होना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारे यहाँ इस विज्ञप्ति के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर लिखा होगा और उसका नाम, पदनाम और किस तारीख को उसने ज्वाइनिंग की है वो यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। इस तारीख से यहाँ पर इस पद पर कार्यरत है और वहाँ पर आपको सील वगैरह सब कुछ लगाना है आपके प्रिंसिपल का या सुपरवाइजर जो भी है उसका, और उसको यहाँ पर अटैच करना है। ध्यान रखना, एड्रेस क्लियर लिखना है पूरा यहाँ पर स्कूल का और सब कुछ जो पिन कोड वगैरह है, क्योंकि रेलवे जब आपका स्पाउस ग्राउंड पे जब ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। और वहाँ पर अगर आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ सही नहीं मिला तो आपको दिक्कत हो सकती है।
ठीक है, तो ये आपको अपलोड करना है और फिर आपको इसमें अटैच करना है और फिर तो कुछ नहीं करना, आपको जो है आपका जो सुपरवाइजर उसको यहाँ पर भेजना रहेगा। तो यहाँ पर सुपरवाइजर की आईडी सर्च करनी है या नाम सर्च करना है और दोस्तों आपको रिमार्क डाल के भेज देना है, सबमिट कर देना है, बस इतना सा काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको स्पाउस ग्राउंड के बारे में और कुछ जानना है और कुछ डाउट्स रह गए हैं, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।